हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर आंट जेनिफर्स टाइगर्स के कंप्लीट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जहां पर इस पोम की ये पूरी जो थीम लिखी हुई है वो बहुत अच्छे से हमने सीखी थी। पोम की हर एक लाइन को बहुत अच्छे से जाना था, सारे ही पोएटिक डिवाइसेस मैंने आप लोगों को करा दिए थे। उसी के साथ मैंने आपको एक कोट भी दिया था। वो कोट क्या था? द पावर ऑफ अ वुमेन लाइज इन हर फ्रीडम, नॉट इन हर साइलेंस। जो एक वुमेन की पावर होती है वो उसकी आज़ादी के अंदर है, उसके साइलेंस के अंदर, उसकी चुप्पी के अंदर नहीं है बेटा। और मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि इस कोट को आंसर्स के अंदर कैसे लिखा जाता है, आंसर्स को कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, जो कि आज हम करने वाले बेटा। चलिए बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, इस पोम के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं सब कुछ करा दूंगा। आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं है, बस जितना स्क्रीन पे करा रहा हूँ उतना अपने हाथ से लिख के जरूर चले जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट आर द ऑडियंस आंट जेनिफर्स इज सराउंडेड बाय। मतलब कि वो किस तरीके के मुद्दे थे जिससे आंट जेनिफर जो थी वो सराउंडेड थी, वो क्या क्या मुद्दे थे, वो मुद्दों का हमें जो है यहाँ पे जिक्र करना है। आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय मैनी ऑडियंस, काफी सारी उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो मुद्दे जो है वो चल रहे थे। क्या था? शी लिव्स इन फियर एंड फील्स ट्रैप्ड इन हर मैरिज, जो कि वो एक डर के अंदर जीती थी और अपनी शादी के बाद वो बहुत ही ट्रैप्ड फील करती थी, बहुत ही बंधा हुआ फील करती थी। और एक पेट्रियाकल सोसाइटी के अंदर जो है वो रहती थी। पेट्रियाकल सोसाइटी कौन सी होती है बेटा? जहाँ पे पुरुषों के चलते मेल डोमिनेंस जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। सॉर्टेड। फिर उसके बाद हर हस्बैंड्स अथॉरिटी मेक्स हर वीक। उनके हस्बैंड की जो अथॉरिटी थी कि भाई उनके हस्बैंड जो है वो उनको डरा के रखते थे, अपनी अपनी बात ही मनवाते थे, उनकी कभी सुनी नहीं जाती थी, वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करती थी। तो उनकी जो हस्बैंड की अथॉरिटी थी उससे वो बहुत वीक फील करती थी और बहुत ही नर्वस जो है हमारी आंट जेनिफर फील करती थी। इवन सिंपल टास्क लाइक एम्ब्रॉयडरी फील हैवी टू हर। जो मतलब कि एक सिंपल टास्क जिसमें वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो डर रही थी। तो इतना ज़्यादा जो है वो फियर उनके मन के अंदर जो है बैठा हुआ था। शी कैन नॉट स्पीक फ्रीली, वो फ्रीली नहीं बोल सकती थी, वो हैप्पीली नहीं जी सकती थी। हर लाइफ शोज दैट, उनकी लाइफ हमें ये दिखाती है, द पावर ऑफ अ वुमेन लाइज इन हर फ्रीडम, नॉट इन हर साइलेंस। मैंने वही कोड जो उठाकर लिख दिया कि एक वुमेन की आज़ादी जो है, एक वुमेन की पावर जो है उसकी आज़ादी के अंदर है, उसके साइलेंस के अंदर नहीं है। विदाउट फ्रीडम शी कंटिन्यूज टू सफर क्वाइटली। वो बिना आज़ादी के जो है वो बिल्कुल चुपचाप जो है वो सफर कर रही थी। ये सारी जो है मुद्दे आंट जेनिफर की जिंदगी के अंदर चल रहे थे बेटा। सॉर्टेड? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। देखो मैं लाइन नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको कर चुका हूं, बस एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। आंट जेनिफर टाइगर्स prance across a screen, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली बात कह दी है ना। ब्राइट topaz denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Sorted? इतना हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबलाइज्ड बाय द टाइगर्स इन द एक्सट्रैक्ट अबव। ये जो टाइगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं हमें? वो सिंबलाइज कर रहे हैं क्या मैस्कुलिन वर्ल्ड, कोई एक ऐसा वर्ल्ड सिंबलाइज कर रहे थे जहाँ पे पुरुषों की चलती है? नहीं। क्या कोई ऐसा वर्ल्ड हमारे टाइगर सिंबलाइज कर रहे हैं कि जहाँ पे जो है फीमेल की चलती है? नहीं। वो टाइगर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? वर्ल्ड ऑफ बोल्ड फियरलेस क्रिएचर्स, मतलब कि ऐसे क्रिएचर्स जो कि बहुत ही निडर है, बहुत ही फियरलेस है, ऐसे क्रिएचर्स को जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ये अपना हो सकता है। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट। देखो वो जो उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी की थी टाइगर्स की, तो वो एक बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट उन्होंने किया था। तो ये भी जो है हमारा आंसर हो सकता है। तो ये टाइगर्स हमें दोनों चीजें जो है बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड और फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना जो है बेटा वो करेक्ट होना चाहिए। देखिए एक बार आंसर, यस ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। द क्रिएचर ऑफ द टाइगर वॉज फियरलेस एंड असर्टिव लाइक टाइगर्स। द क्रिएटर ऑफ टाइगर्स, वो हमारी आंट जेनिफर के बारे में कह रहे हैं कि जो टाइगर को बनाने वाली थी हमारी आंट जेनिफर, वो भी टाइगर की तरह असर्टिव और फियरलेस थी। क्या वो फियरलेस थी? क्या वो असर्टिव थी? नहीं। ये बात बिल्कुल फॉल्स है। वो असर्टिव और फियरलेस नहीं, तो वो तो बेचारी बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। बात समझ पा रहे हो? आगे देखो क्या लिखा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। The use of the word topaz सजेस्ट द इमेज ऑफ द टाइगर्स ऑन द स्क्रीन इज। जो वर्ड उन्होंने टोपैज जो इस्तेमाल किया है उसका क्या मीनिंग था? हमने क्या देखा था? वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही शाइनिंग, ऐसी चीज़ें जो है ये टोपैज वर्ड हमें सिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ब्राइट और शाइनिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री बिकॉज दे आर। जो टाइगर्स है, वो जो लोग पेड़ों के पीछे छुपे उनसे डरते नहीं है। वो क्या है? वो टेम्ड है। टेम्ड मतलब, टेम्ड का मतलब होगा कि भाई वो पालतू है। पालतू तो जैसा कुछ नहीं है। वो केज के अंदर है? नहीं, वो केज के अंदर भी नहीं है। वो फियरलेस है? नहीं। वो फियरलेस है? यस वो फियरलेस तो है भाई।
वो फियरलेस ही तो है, वो फियरलेस ही तो है, तो ये अपना ट्रू हो जाएगा। किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द जंगल का कोई ऐसा जिक्र किया नहीं, फॉर दैट रीजन मैं इसको गेम से बाहर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड आंसर होना चाहिए। यस, थर्ड ही आंसर है। आगे देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द पोम्स राइमिंग स्कीम, पोम की राइमिंग स्कीम के बारे में हमें बताना है। एक और दो, जो हमारी पहली और दो लाइन हमें पढ़नी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल राइम, कौन सा राइम करेगा, देखो स्क्रीन ग्रीन, फिर आगे क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा हमारा, स्क्रीन ग्रीन मीन, है ना। एकिन या क्रीम तो नहीं होगा, क्रीम भी नहीं होगा, एकिन भी नहीं होगा, ठीक है, मीन हो जाएगा। स्क्रीन ग्रीन मीन, ये राइमिंग स्कीम्स होते हैं, मैंने पोएटिक डिवाइसेस आपको कराए थे, तो आंसर अपना मीन हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, शिवालिक सर्टेनिटी रेफर्स टू विच पोएटिक डिवाइस, जो शिवालिक सर्टेनिटी है अपना, इसके अंदर जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस है, देखो चा और चा की साउंड रिपीट हो रहे, तो यहाँ पे अपना एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन क्या होता है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चाटने चौक में चांटे की चम्मच से चटनी चटाई, चा 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 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला, है ना, पापा पापा रिपीट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होते हैं क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे चा और चा रिपीट हो रहा है, शिवालिक सर्टेनिटी, है ना, ये शाह शाह वाली साउंड जो हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होना चाहिए। चलिए एलिट्रेशन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एक दूसरा में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है वो देखो भाई। मैं लाइन देखो एक्सप्लेन नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी लाइन तो मैंने एक्सप्लेन की हुई है ना, फिर वो बार बार जब वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ानी है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट, हमें जो है थीम बतानी है, इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे क्या थीम बेस्ट हो सकती है। द मेच्योरिटी ऑफ एडल्टहुड, कोई एडल्टहुड की बात हुई है यहाँ पे, नहीं भाई। द ग्लोरी ऑफ फेमिनिटी, फेमिनिटी का चार्म, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बेचारी हमारी तो आंट जेनिफर ही डरी हुई है, तो फेमिनिटी कहाँ से हो जाएगी, ठीक है, ग्लोरी कहाँ से हो जाएगा। विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस, यस ये हमारा हो सकता है। द सुपरफिशियल ब्यूटी, क्या ब्यूटी के कहीं कुछ जिक्र हुआ है, नहीं भाई। विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंट जेनिफर थी वो विक्टिम थी, किसकी, पेट्रियार्कल सोसाइटी की, मेल डोमिनेंस की वो एक विक्टिम थी, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना भाई। आंट जेनिफर इज नर्वस एंड ट्रॉमेटाइज बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ हर मैरिज, आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस और बहुत ही ट्रॉमेटाइज फील करते हैं उसकी शादी के बंधन में बंधने के बाद। बिल्कुल सही है भाई, ये बात कतई एकदम ट्रू है अपनी, ठीक है, ये बात अपनी ट्रू है। आगे आ जाओ, हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। द फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल सिंबलाइज, जो उसकी फिंगर जो कांप रही है, फ्लटर कर रही है, वो क्या सिंबलाइज कर रही है, वो उसकी वीकनेस, वो उसकी नर्वसनेस, ये सब चीजें जो है वो सिंबलाइज करे, तो क्या हो जाएगा, फियर, वीकनेस, नर्वसनेस, ये सब चीजें जो है इसके सिंबलाइजेशन यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द वर्ड ऑफ यूज मैसिव वेट, ये जो मैसिव वेट वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड क्रिएट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ, ये कैसा जो है वो पावरफुल इमेज जो है वो जनरेट करता है, क्या हमें जो है इससे दिमाग के अंदर आता है कि भाई जो अंकल है बहुत ही प्रेशराइज करते हैं, है ना, शादी का बहुत ही जो है बर्डन है हमारी आंट जेनिफर पे, तो ये प्रेशर और बर्डन ऑफ मैरिज जो है मैसिव वेट सिंबलाइज यहाँ पे करता है बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द राइमिंग स्कीम 3 and 4 बैंड और हैंड, हमें बताना है कि कौन सा जो है सूट होगा। बैंड हैंड स्टैंड यही हो जाएगा, विंड बेंट टेंट ये तो कुछ होगा नहीं, तो बैंड हैंड और स्टैंड ये हो जाएगा, तो स्टैंड अपना आंसर हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द हैवी वेडिंग रिंग इज अ सोर्स ऑफ, जो हैवी, जो यहाँ पे लिखा ना कि हैवी वेडिंग रिंग सिट्स अप द हैवी बेड का है भाई, अंकल्स वेडिंग बैंड, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, हाँ ये जो हैवी वेडिंग रिंग है ये किसका सोर्स है, जॉय का, आनंद का, ना भाई बिल्कुल नहीं, फ्रीडम का कतई नहीं, डिग्निटी का नहीं भाई, आत्मसम्मान का नहीं भाई, बर्डन का जो है ये सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द टाइगर्स इन द पैनल विल गो प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो कह रहे हैं कि जो पैनल पे जो एम्ब्रॉयडरी उन्होंने टाइगर्स की है वो जो है बिल्कुल ही प्रांस करेंगे, बिल्कुल ही प्राउड अनअफ्रेड जो है वो चलते रहेंगे, इसका क्या मतलब है, अब इससे आपको क्या समझ में आता है। इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स, द टाइगर इन द पैनल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, वो हमें स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वो हमें साहस करेज दिखा रहे हैं, वो हमें आज़ादी जो है वो शो कर रहे हैं। इवन आफ्टर आंट जेनिफर डेथ, आंट जेनिफर के मर जाने के बाद भी द टाइगर्स विल कीप प्रांसिंग प्राउडली एंड विदाउट फियर, जो हमारे टाइगर्स है वो प्रॉपर प्रांस कर रहे होंगे, मतलब उसी तरीके से अकड़ के अंदर वॉक कर रहे होंगे बिना किसी डर के, है ना, तो और बहुत ही प्राउडली जो है वहां पे वॉक कर रहे होंगे। दिस शोज दैट आर्ट एंड ड्रीम्स आर स्ट्रॉन्गर देन फियर, ये हमें ये बताता है कि जो आर्ट है और जो सपने हैं वो डर से ज्यादा स्ट्रांग है, और वो जो ऑपरेशन होता है ना कि दबा के जो लोगों को रखा जाता है उससे ज्यादा स्ट्रांग क्या है, आर्ट और सपने जो है।
दो आंट जेनिफर लिव्स अ क्वाइट एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइफ, हालांकि जो आंट जेनिफर है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही जो है वो ऐसी क्वाइट सी जिंदगी जो है वो जीती थी। हर टाइगर्स लिव फ्रीली, जो उनके टाइगर्स है वो बिल्कुल ही फ्रीली जो है वो जिएंगे उनकी डेथ के बाद भी। दिस हाईलाइट्स द आइडिया दैट, ये आइडिया हमें मतलब ये चीज़ ये आइडिया हाईलाइट करती है कि जो एक वुमेन है उसकी पावर फ्रीडम के अंदर है, उसके साइलेंस के अंदर नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to. अरे अभी तो क्या है? The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When aunt is dead, जब हमारी aunt मर जाएंगी, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. उनके हाथों के अंदर वो जो उन्होंने रिंग पहनी है, ठीक है, और जो बंधन के अंदर वो बंधी हुई है, जो प्रेशर उन वो अभी तक जिंदगी के अंदर झेल रही है, वो उनकी डेथ के बाद ही वैसा ही मेंटेन रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड, लेकिन जो उनके टाइगर्स जो उन्होंने पैनल के अंदर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। जो उनके टाइगर्स उन्होंने बनाए वो बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे, बहुत ही करेज जो है वो शो करेंगे और बिना किसी डर के मूव करते रहेंगे। क्या कह रहा है? सिट्स हेविली अपॉन अर्न जेनिफर्स हैंड थ्रू द अबव एक्सप्रेशन द पोएट इंडिकेट्स। पोएट जो है यहाँ पे जो लिखा है ना, सिट्स हेविली ऑन अर्न जेनिफर्स हैंड, इससे वो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? आन जेनिफर इज हैप्पीली मैरिड। भाई हैप्पीली मैरिड तो वो बिल्कुल भी नहीं थी। आन जेनिफर्स लव द टाइगर्स इन द पैनल। आन जेनिफर जो अपने टाइगर्स को पसंद करती हैं। हो सकता है एक टाइम को बस इसको भी उसके अंदर डाल देते हैं कि भाई एक बार बाकी ऑप्शन तो रीड कर लें। आन जेनिफर आन जेनिफर्स अनहैप्पी मैरिड लाइफ। यस, आन जेनिफर की अनहैप्पी जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन नंबर 3 ज्यादा एक्यूरेट है। आन जेनिफर्स रिच एंड लग्जरियस लाइफ की तो बात ही कहीं नहीं हुई है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेम लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स। देखो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स यहाँ पे जो लिखा है ना, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमारा इस्तेमाल हो रहा है? तो देखो यहाँ पे ना एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा हमारा, उसको कहते हैं अपन पन। पन क्या होता है बेटा हमारा? पन वो होता है कि एक ही लाइन का, जैसे स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, इसके ना एक से ज्यादा मीनिंग्स हम कन्वे कर सकते हैं। क्या? देखो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस मतलब वो जो मुद्दे उनकी जिंदगी के अंदर है, जो परेशान, पहला हम क्या कर सकते हैं कि वो जो परेशानियां उनकी जिंदगी के अंदर चल रही है, कि वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहती है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती। दूसरा कि वो जो शादी का बंधन है वो भी ऐसा ही बना रहेगा। तो स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय से हम काफी सारे मीनिंग्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो जब एक ही लाइन के पढ़ के हम काफी सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं, तो वहां पे हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच पन इस्तेमाल होता है बेटा। क्या होता है? पन इस्तेमाल होता है। तो हमें देखना है कि पन कहाँ पर है। लेपर्ड कैन नॉट हाइड इन द जंगल एज दे आर स्पॉटेड। लेपर्ड जो है वो जंगल के अंदर हाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर स्पॉट होते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा भाई, ठीक है। सन स्माइल्ड हैप्पीली ऑन अस, देखो सन स्माइल्ड हैप्पीली ऑन अस, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे कि सन स्माइल्ड हैप्पीली ऑन अस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये मौसम जो है बहुत अच्छा होगा, कि भाई सन जो है बहुत ही खुश वो था। और सन स्माइल्ड हैप्पीली ऑन अस से हम ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई बहुत तेज जो है वो ब्राइट सन था। तो यहाँ पे हमें पन जो है वो दिख रहा है। एक बार आगे भी रीड कर लेते हैं। हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसकी जो लवली वॉइस है वो उसके कानों का संगीत है। तो देखो लवली वॉइस को डायरेक्ट कंपेयर कर दिया क्या? म्यूजिक ऑफ हर ईयर्स। तो यहाँ पे तो क्या है? मेटाफर है, तो ये तो अपना नहीं होगा। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, देखो लाइक का इस्तेमाल कर रखा है, तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली है। हमें क्या चाहिए? पन चाहिए। तो फॉर दैट रीजन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा, पन। चलो भाई यही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमारा क्या लिखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, द टाइगर्स इन द पैनल सिंबलाइज, जो टाइगर उन्होंने पैनल पे बनाया वो क्या सिंबलाइज करे? वो करेज, स्ट्रेंथ, है ना, ये सारी चीजें जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, करेज, फ्रीडम, फियरलेसनेस, ये सारी चीजें जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द अबव एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट आन जेनिफर इज डाइंग। ये जो उन्होंने बोला ना कि उनसे जो है वो जो आइवरी नीडल है वो भी निकाली नहीं जा रही, तो यहाँ पे क्या ये बताया जा रहा है कि आन जेनिफर जो है वो मर रही हैं? मर तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं बताया, बस उन्होंने ये बताया कि भाई उनकी जिंदगी के अंदर जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वो रह रही हैं वो काफी ऑप्रेस्ड फील करती हैं। तो ये बात तो फॉल्स है अपनी, उनको उनकी वीकनेस यहाँ पे दिखाई है, वो मर रही है ये नहीं बोला। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। इट शोज हर फियर एंड वीकनेस नॉट डेथ, बिल्कुल सही बात लिखी है कि उनकी डेथ नहीं दिखा रही, उनकी उनका डर, उनकी वीकनेस यहाँ पे दिखाई जा रही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बेस्ड ऑन द राइमिंग स्कीम एविडेंट इन लाइंस 1 और 2, वूल और पूल, हमें क्या बताना है? विच ऑफ वर्ड विल राइम इन लाइन 1, कौन सा जो है वर्ड
राइम कर जाएगा, वूल पूल, और तो ये क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये आंसर सैंड और बाय। सैंड देखो ये 3 वर्ड दिया मैं, एक, ये 1 2 और ये 3, तो हमारा पहला वाला जो है वो हो रहा है, तो बस ये आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द यूज ऑफ द वर्ड फ्लटरिंग फिंगर्स, फ्लटरिंग फिंगर्स जो है इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द फिंगर्स ऑफ आंट जेनिफर इज ट्रेम्बलिंग, दिस क्रिएट द इमेज ऑफ, देखो जो फ्लटरिंग फिंगर्स है कि उनके जो उंगलियां हैं वो कांप रही है, इससे आपको क्या सिंबलाइज कर रही है चीज़ें कि भाई आंट जेनिफर जो है बहुत ही वीक है ना, बहुत ही बर्डन फील करती है ना। फियर नर्वसनेस ड्यू टू ऑपरेशन, ठीक है, उनका जो है वीकनेस, फियरनेस, ठीक है, नर्वसनेस किसकी वजह से, ऑपरेशन की वजह से, वो जो दबाव वो फील करते हैं उस वजह से। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर उन्होंने बनाया उनकी उनके पैनल पे जो एम्ब्रॉयडरी उन्होंने की है, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो जो है बिल्कुल ही प्रांस करते हुए जाएंगे, प्राउड और अनअफ्रेड करते हुए जाएंगे। यहाँ पे जो है वो पोइट की क्या टोन जो है वो यहाँ पे रही हुई है, तो पोइट की टोन यहाँ पे बहुत ही होपफुल है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उन्होंने बहुत ही होपफुलनेस दिखाई है कि भाई वो ऐसा ही होगा, और वो इस बात पे कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं। द पोइट शोज दैट इवन दो आंट जेनिफर लिव फेयरफुल लाइफ, पोइट ने हमें ये बताया कि हालांकि हमारी आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही डरी हुई जिंदगी जीती है, द टाइगर शी क्रिएटेड विल कंटिन्यू टू प्रांस प्राउडली विदाउट फियर, जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही प्राउडली जो है वो वॉक करेंगे बिना किसी डर के। दिस गिव्स अ फीलिंग ऑफ होप, ये हमें जो एक फीलिंग ऑफ होप देता है, साहस का जो है वो फीलिंग देता है और स्ट्रेंथ की फीलिंग देता है। इट सजेस्ट दैट आर्ट एंड ड्रीम कैन लिव फॉर एवर, ये हमें ये दिखाता है कि जो आर्ट है और जो सपने हैं वो हमेशा जो है वो जिंदा रह सकते हैं, इवन आफ्टर अ पर्सन डेथ, उनकी डेथ के बाद भी। ये हमें ये आइडिया दिखाता है कि द पावर ऑफ अ वुमन लाइज इन हर फ्रीडम नॉट इन हर साइलेंस। क्लियर है, मैंने वही जो है वो यहाँ पे अपना वो लिख दिया कोट। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग, व्हाट डज दिस स्पीक ऑफ हर मैरिड लाइफ, उनकी उंगलियां क्यों कांप रही थी और ये उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसके बारे में क्या बता रहा है। आंट जेनिफर फिंगर वर फ्लटरिंग बिकॉज शी वॉज नर्वस एंड अफ्रेड, वो बहुत ही नर्वस थी और बहुत ही डरी हुई थी। शी फेल्ट वीक ड्यू टू द प्रेशर एंड कंट्रोल इन हर मैरिज, वो बहुत ही वीक फील करती है किसकी वजह से, वो जो प्रेशर, वो जो कंट्रोल उनकी मैरिड लाइफ के अंदर है उसकी वजह से। द हैवी वेडिंग रिंग शोज दैट हर मैरिड लाइफ वॉज अनहैप्पी एंड फुल ऑफ फियर, जो उनकी वेडिंग रिंग है वो ये शो करती है, वो ये सिंबलाइज करती है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ही अनहैप्पी है और बहुत ही फुल ऑफ फियर है, वो बहुत ही डरी हुई उसके अंदर रहती है। शी कुड नॉट लिव फ्रीली एंड कॉन्फिडेंटली, वो फ्रीली और कॉन्फिडेंटली जो है वो नहीं रह सकती। हर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स क्लियरली शो दैट शी वॉज विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस, उनकी जो ट्रेम्बलिंग फिंगर्स है वो मेल डोमिनेंस की विक्टिम को जो है वो दर्शाती है। दिस प्रूव दैट, और फिर मैंने कोट वहां पे लिख दिया। क्लियर है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज टू एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, वो एम्ब्रॉयडरी करना टाइगर की क्यों जो है वो डिसाइड करती है। आंट जेनिफर डिसाइडेड टू सी पिक्चर्स ऑफ द टाइगर्स बिकॉज शी सी देम सिंबल ऑफ ब्रेवरी, वो उनको एज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी देखती है, ब्रेवरी फियरलेसनेस देखती है और स्ट्रेंथ देखती है। टाइगर्स आर नॉट स्केर्ड ऑफ मेन नियर देम, टाइगर्स जो है उनके आसपास के जो आदमी होते हैं उनसे डरते नहीं है। हर स्विंग द टाइगर्स माइट शो हर ओन फीलिंग्स ऑफ एंगर, जो वो बुन रही है वो उनके अंदर का जो गुस्सा है, वो उनके अंदर की जो फीलिंग्स है वो दिखा रही है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है किसके प्रति, मैन के प्रति। तो वो सारी फीलिंग्स जो है वो टाइगर्स के थ्रू दर्शाना चाह रही हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट दैट लाइज हैवी ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, क्या वेट है जो कि आंट जेनिफर के हाथों पे जो है वो रखा हुआ है। हाउ इट इज एसोसिएटेड विद हर हस्बैंड, वो उसके हस्बैंड से कैसे एसोसिएटेड है। आंट जेनिफर फील्स हैवीनेस ऑफ हर वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड, ठीक है, वो बहुत ही हैवीनेस फील करते हैं, उनकी वेडिंग रिंग जो उनके हाथों पर है वो ये सिंबलाइज करती है द बर्डन ऑफ हर मैरिड लाइफ, वो उनकी जो बर्डन उनकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर है वो सिंबलाइज करती है। मे बी दिस वेट मेक्स हर फील कंट्रोल, ये जो वेट है उनको बहुत ही कंट्रोल जो है फील कराता है। आंट जेनिफर हैड अ हार्ड टाइम इन हर मैरिज, आंट जेनिफर का जो है बहुत ही खराब समय जो है उनकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर रहा है विद अ हस्बैंड हु वाज कंट्रोलिंग एंड ऑपरेसिव, एक ऐसे हस्बैंड के साथ जो कि उनको कंट्रोल करता था और वो उनके साथ बहुत ही ऑपरेसिव फील करती थी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर टाइगर व्हेन शी इज डेड, क्या हो जाएगा आंट जेनिफर के टाइगर को जब वो मर जाएंगी। ठीक है, आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो हमेशा से ऐसे ही बने रहेंगे, इवन आफ्टर शी डाइज, वो मर भी जाती है, दे विल कीप मूविंग प्राउडली, वो जो है प्राउडली प्लान्स जो है वो करते रहेंगे। मे बी शी इज सेइंग दैट द टाइगर्स विच स्टैंड्स फॉर हर फीलिंग ऑफ फ्रीडम इनसाइड
विल नेवर गो अवे। मे बी शी सेइंग दैट द टाइगर्स, हम वो ये कहना चाहती है कि जो टाइगर्स है विच स्टैंड्स फॉर हर फीलिंग, उनकी फीलिंग्स के साथ जो है वो खड़े रहते हैं। जो उनकी आज़ादी वो अंदर से चाहती है, वो आज़ादी जो है वो बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी, वो आज़ादी जाएगी नहीं। वो फीलिंग्स मतलब उनकी फीलिंग्स प्रॉपर टाइगर्स जो है वो शो करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवालरिक, देखो डेनिजन्स होते हैं जो वहाँ के निवासी होते हैं और शिवालरिक होते हैं जो शूरवीर होते हैं। एड टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर्स के एटीट्यूड में वो कैसे जो है वो ऐड होते हैं। देखो भाई, एनिमल्स दैट लिव नेचुरली इन अ प्लेस और द क्रिएचर्स लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया आर कॉल्ड डेनिजन्स। ठीक है, जैसे अगर मैं टाइगर्स की बात करूँ तो टाइगर्स जो है फॉरेस्ट के निवासी है, वहाँ के डेनिजन है। तो जो क्रिएचर जिस एरिया के अंदर रहते हैं वो वहाँ के क्या होते हैं, डेनिजन्स होते हैं। टाइगर्स यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट, टाइगर जो है फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। सो द पोएट कॉल्ड देम डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो पोएट ने उन्हें जो है डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कहा है। ठीक है, कि वो जो है एक ग्रीन वर्ल्ड के निवासी हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। टाइगर्स आर नोन फॉर बीइंग इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन टेरिटरी, टाइगर जो है वो जाने जाते हैं कि अपनी टेरिटरी के जो है उनके हाथ में कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आन जेनिफर ने जो टाइगर बुने हैं वो ये बताना चाहती है कि मैं भी ऐसा ही कंट्रोल चाहती हूँ। द पोइट ऑल्सो कॉल्ड टाइगर शिवालरिक, जो पोइट है उनको शिवालरिक भी कहता है। क्यों? दिस मीन्स दैट टाइगर्स शोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। ठीक है, ये हमें ये दिखाता है जो टाइगर है जब कभी भी वो डेंजर फेस करते हैं तो वो बहुत ही साहस जो है हमें दिखाते हैं। टू एक्सप्लेन दिस द पोएट सेज दैट द टाइगर्स वर नॉट स्केर्ड ऑफ द मैन अंडर द ट्री। इसको एक्सप्लेन करते हुए हमारे पोएट ने ये भी कहा है कि जो टाइगर है वो उन लोगों से नहीं, उस आदमियों से नहीं डरते हैं जो कि जो है पेड़ों के पीछे छुपे हैं, और वो जो है कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं हमेशा। सिंस टाइगर्स आर ब्रेव एंड नॉबल एनिमल्स, उन्होंने बताया कि टाइगर जो है बहुत ही ब्रेव होते हैं, बहुत ही नॉबल एनिमल्स होते हैं। द पोएट यूजेस द टर्म शिवालरिक, इसलिए जो है पोएट है शिवालरिक टर्म जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इन द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स द पोएट एक्सक्लेम्स दैट आंट हैंड विल रिमेन टेरिफाइड आफ्टर दैट। हमारे पोएट यहाँ पे कहते हैं ना कि आंट जेनिफर के जो हाथ है वो उनकी डेथ के बाद भी जो है वो डरे रहेंगे। ठीक है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ आंट जेनिफर लाइफ, हमें जो है आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में जो है वो लिखना है कि हमने उनके लाइफ के अंदर क्या क्या देखा है। ठीक है, वो सारी बातें हमें लिखनी है। आंट जेनिफर्स लाइफ हैज़ बीन वेरी सैड, आंट जेनिफर की लाइफ जो है बहुत ही सैड रही है। कब से? जब से उनकी शादी हुई है। द पोएम शोज हाउ शी फील्स ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय मैन, ये पोएम हमें ये दिखाती है वो कितना ट्रैप्ड फील करती है एक ऐसे संसार के अंदर रह के जहाँ पे उस संसार को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हर हस्बैंड ट्रबल्स हर, उनके जो हस्बैंड है उन्हें बहुत ही ट्रबल करते हैं। एंड शी इज स्केर्ड एंड वीक, और वो जो है बहुत ही स्केर्ड है, बहुत ही डरी हुई महसूस होती करती हैं। शी यूजेज हर आर्ट टू एक्सप्रेस हर विश, वो अपनी आर्ट जो है वो इस्तेमाल करती है अपनी विश को, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। टू बी फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, वो जो है फ्री होना चाहती है, वो जो स्ट्रॉन्ग जो है होना चाहती है। लाइक द टाइगर शी मेक्स, ठीक उसी तरीके से जो वो टाइगर्स वहाँ पे बनाती है, जो टाइगर्स वो बुनती है, जो एम्ब्रॉयडरी टाइगर्स की वो करती है। पोएट एड्रिन रिच सेज दैट इवन आफ्टर आंट जेनिफर डाइज, हमारी पोएट जो है एड्रिन रिच वो ये कहती है कि अगर हमारी आंट जेनिफर मर भी जाती हैं, शी विल स्टिल फील स्केर्ड, वो जो है फिर भी डरा हुआ महसूस करेंगी। क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेन शी सफर्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, क्योंकि उस डर की वजह से जो कि उनके हस्बैंड से जो है उन्हें मिला है, और जो सोसाइटी ने जो डर उन्हें जो है वो दिया है। दिस मीन्स दैट प्रॉब्लम लाइक कंट्रोल, सफरिंग एंड अनफेयर ट्रीटमेंट इन मैरिज विल कंटिन्यू इफ मेल डोमिनेंस रिमेन्स। ये हमें ये दिखाता है कि जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि कंट्रोल हो गया है ना, सफरिंग हो गया, अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया, शादी के अंदर अनफेयर जो ट्रीटमेंट होता है वो ऐसे ही चलता रहेगा अगर मेल डोमिनेंस जो है वो इसी तरीके से बनी रहेगी। तो विमेन नीड टू बी ब्रेव, विमेन को जो है वो थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, एंड लिव फॉर देमसेल्फ, और खुद के लिए भी जो है वो जीना पड़ेगा। अदरवाइज दे विल ऑलवेज स्टे स्टक इन एन अनहैप्पी लाइफ, अदरवाइज वो जो है हमेशा से बहुत ही स्टक फील करेंगे वो अपनी जो है अनहैप्पी लाइफ के अंदर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द पोएट एड्रिन रिच हैज यूज्ड इमेजेस एंड सिंबल्स टू एक्सप्रेस वुमेन्स डोमिनेशन बाय मेन। इस पोएम के अंदर जो है एड्रिन रिच ने काफ़ी सारे सिंबलिज्म जो है इस्तेमाल किए हैं ये शो करने के लिए कि जो मेल है वो फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। हमें उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि उन्होंने सबसे पहले टाइगर्स का जिक्र किया है, तो टाइगर्स जो है वो क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सिंबलाइज कर रहे हैं, फियरलेस सिंबलाइज कर रहे हैं, फ्री सिंबलाइज कर रहे हैं। दे रिप्रेजेंट द काइंड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर विशेस टू हैव, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाइफ जो कि आंट जेनिफर विश करती है कि उसे मिल जाए, बट कैन नॉट बिकॉज ऑफ हर मैरिज, बट वो जो है ऐसी लाइफ नहीं जी सकती, किसकी वजह से, अपनी शादीशुदा जिंदगी की वजह से।
आंट जेनिफर के हाथ क्या यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं, हर हैंड आर डिस्क्राइब्ड एज वीक एंड ट्रेबलिंग, उनके हाथ जो है वीक दिखाए गए हैं, बहुत ही ट्रेम्बल मतलब ऐसे कांपते हुए दिखाए गए हैं। दिस शोज दैट शी इज स्केर्ड एंड बर्डन बाय ट्रबल्स इन हर मैरिज, जो कि ये शो कर रहे हैं कि वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करती है, बहुत ही बर्डन फील करती है अपनी मैरिज लाइफ के अंदर। उनकी वेडिंग रिंग यहाँ पे क्या शो करती है, द रिंग ऑन हर फिंगर इज हैवी, वो रिंग जो उनकी फिंगर के अंदर है बहुत ही हैवी है, वो ये सिंबलाइज करती है क्या, जो वेट उनकी शादी का है वो सिंबलाइज करती है। एंड द कंट्रोल हर हस्बैंड हैज़ ओवर हर, और वो जो कंट्रोल उनके हस्बैंड का है उनके ऊपर वो सिंबलाइज करती है। इट शोज हाउ शी फील ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस, वो ये शो करती है ये जो वेडिंग रिंग है वो ये शो करती है वो कितना ही ट्रैप्ड और कितना हेल्पलेस जो है वो महसूस करती है। थ्रू दीज सिम्बल्स, इन सिम्बल से द पोएट हाईलाइट्स हाउ वुमेन सफर अंडर मेल डोमिनेंस, यहाँ पे इस सिंबल से हमें ये पता चलता है कि वुमेन जो है एक मेल डोमिनेंस के अंदर कितना सफ़र करती है। एंड हाउ दे विश टू बी फ्री लाइक टाइगर्स, और वो कैसे जो है फ्री होना चाहती है एक टाइगर की तरह। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे सारे ही प्रॉपर इस पोम के क्वेश्चंस, मैंने सब कुछ आपका करा दिया है, प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है, हर एक आपके जो है मैंने एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसेस सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं। स्टिल कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। इस पोएम के प्रॉपर जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग दूंगा बेटा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि भाई इतने अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंच गया, ज़िंदगी के अंदर इतना अच्छा कर रहा है, क्या राज है? तो उन्हें बोलना मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।